ये जो अलग अलग बायोम बने हुए हैं, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमने देखा था कि एनुअल जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, मतलब टेम्परेचर कितना है और जो बारिश कितनी होती है, उसी के बेस पे जो अलग अलग एरिया बने हुए हैं, अलग अलग हैबिटेट बने हुए हैं। तो जैसे इस ग्राफ में हम देखें नीचे इसकी साइड में, ये अपनी बारिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और बारिश को हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में मापते हैं। जैसे 50 सेंटीमीटर एनुअल साल में मापी जाती है, साल में कितनी जो बारिश हुई है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। जैसे 50 सेंटीमीटर है, 100 है, फिर 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, इस तरीके से। और ऊपर क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी रहता है, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री तक और ज़्यादा भी चला जाता है। तो यदि हम इस ग्राफ को समझें तो यहाँ पे इस सिरे से देख लें या फिर यहाँ से देख लेते हैं हम कि जहाँ पे बारिश कम होती है और टेम्परेचर भी बिल्कुल माइनस में रहता है, बिल्कुल ठंडे एरिया हैं, तो वो बायोम कौन से होते हैं, आर्कटिक या फिर अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक का मतलब जो अंटार्कटिक, आर्कटिक जो पोलर रीजन है जहाँ पे बर्फ ढकी रहती है हर टाइम पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। और अल्पाइन टुंड्रा का मतलब है जो माउंटेन एरियाज के अंदर पाए जाते हैं अलग अलग पेड़, उनको हम अल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं। वहाँ पे भी बारिश अ, है, हालांकि गिरती कम है, 50 से 100 तक गिरती है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर बर्फ गिरती है और बर्फ की वजह से टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो एक अलग बायोम बनाते हैं। और उसके बाद आ जाता है, जैसे ही जो बारिश है, बारिश यहाँ पे 200 तक चली गई है, इस रीजन को यदि हम देखें, जो कोनिफेरस फॉरेस्ट वाला रीजन है, तो इसमें जो बारिश है वो 250 सेंटीमीटर तक भी गई हुई है, और जबकि जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा हाईयर लेवल पे चला गया है। तो जब टेम्परेचर हाईयर है थोड़ा सा और जो बारिश है ज़्यादा हो जाती हैं, तो एक अलग टाइप का हैबिटेट बनता है, उसको कोनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। कोनिफेरस मतलब शंकुधारी, जिनकी जो शंकुर टाइप होती है, एक कोन होती है, उस टाइप के पेड़ जहाँ पर वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद डेजर्ट को देख सकते हैं, जो येलो कलर का पोर्शन है, और उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बारिश है वो 50 से भी बहुत कम है, और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 15 डिग्री, 20 डिग्री, और ज़्यादातर हाइयर भी चला जाता है। तो वहाँ पे बारिश नहीं है, तो इसकी वजह से मरुस्थल है। उसके बाद इससे नेक्स्ट, यदि बारिश थोड़ी सी बढ़ जाती है, टेम्परेचर उतना ही है, तो बारिश के होने की वजह से वहाँ पे बड़े पेड़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ग्रास लैंड्स, घास के मैदान वगैरह वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है, बारिश यदि बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट बनते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जैसे अर्थ को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, बीचों बीच जो एक लाइन जाती है, इक्वेटर लाइन होती है, भूमध्य रेखा, और उससे आसपास का एरिया ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है। जैसे टेम्परेचर हम देख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, और बारिश तो बहुत अच्छी खासी होती है, 400 सेंटीमीटर तक भी चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इसके बारे में, जो बायोडाइवर्सिटी है किस तरीके से जो अलग अलग पाई जाती हैं, वो हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करती है। और टेम्परेट है, टेम्परेट जो अर्थ के भूमध्य वाले एरिया से यदि हम पोलर रीजन की तरफ जाएं, तो बिल्कुल टिप पे तो पोलर रीजन है, और जो ट्रॉपिकल रीजन है उससे थोड़ा सा ऊपर होते हैं ये टेम्परेट फॉरेस्ट, जहाँ पे क्या रहता है, जो बारिश है वो तो कम मिलेगी, और जो टेम्परेचर है वो भी ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा सा कम मिलता है। तो अलग अलग जो बायोम बने हुए हैं ये अलग अलग हैबिटेट को शो करते हैं, और अलग अलग हैबिटेट है तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव भी पाए जाएंगे।